हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज माई इन्वेस्टमेंट में। क्रिप्टो करेंसीज में जिस तरह का उतार चढ़ाव पिछले 3 से 4 महीने में देखने को मिला है फ्रेंड्स, तो मुझे भी लगा कि मुझे अपने चैनल पर एक वीडियो क्रिप्टो करेंसीज को लेकर डालनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं लाइव सेशंस में भी कि क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। जब क्रिप्टो करेंसीज जो है पिछले एक हफ्ते में अपने हाई से 40 से 50% से ज़्यादा टूट चुकी हैं। अगर मैं टॉप क्रिप्टो करेंसीज की बात करूं, तो क्या ये गिरावट एक मौका है या कोई बबल बना था जो फटने जा रहा है और बड़ी गिरावट अभी भी आ सकती है? फ्रेंड्स, इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिए और उस पूरे खेल को समझिए ताकि आप इसमें ट्रैप होने से बचें। बिटकॉइन लगभग $65,000 का जो है हाई बना के, यानी कि इंडियन रुपीज़ में 50-55 लाख रुपए का हाइज बना के वहाँ से 40-45% के आसपास करेक्ट हो चुका है। और अभी इंडियन रुपीज़ की बात करें जो है कुछ ट्वीट्स किए थे बिटकॉइन को लेके, उसके बाद से गिरावट का दौर शुरू हुआ और चाइना ने जो है अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पेमेंट इंस्टीट्यूशंस को क्रिप्टो करेंसीज को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जो है बैन कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर एकाएक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब काफ़ी लोग जो मिस्ड आउट फील कर रहे थे, उन्हें लग रहा है कि ये बड़ी गिरावट एक मौका है। क्या वाकई में ये मौका है? डिटेल में आगे हम इस बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, बिटकॉइन की अगर हम बात करें तो 2017-18 के आसपास एक बहुत बड़ी तेज़ी सारी क्रिप्टो में आई थी। 2-3 साल ये ठंडे पड़े रहे। इसके बाद एलन मस्क जो टेस्ला के सीईओ हैं, उन्होंने जो है कुछ न्यूज़ आई कि बिटकॉइन में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है $1 बिलियन के आसपास का। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो है टेस्ला उनकी कंपनी है, आप बिटकॉइन से भी वहाँ कार खरीद सकते हैं, बिटकॉइन को वो एक्सेप्ट करेंगे। एकाएक करके रातों रात बिटकॉइन में तेज़ी आई। कुछ इस तरह की न्यूज़ भी आई कि उन्होंने अपनी काफ़ी पोजीशन बिटकॉइन में से जो है सेल आउट कर दी है और आगे जो उनकी पोजीशन है उसको भी वो बेच सकते हैं। उसके बाद बिटकॉइन में गिरावट का दौर शुरू हुआ। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप एक चीज़ देखें तो बिटकॉइन में मोरोवर एक जो मूवमेंट आया वो न्यूज़ बेस्ड आया, जो कहीं ना कहीं एक बबल था। बिटकॉइन अब जब करेक्ट होके $65,000 से करेक्ट होके सर 36-37 हज़ार डॉलर पे आ गया, लगभग उसी लेवल पर आ गया जहां से एलन मस्क के ट्वीट से ये बढ़ना शुरू हुआ था। सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं, अदर करेंसीज जो बड़ी करेंसीज हैं जिसमें इथेरियम, बिटकॉइन लाइट और रिपल आती है, उनमें भी हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली है। एक वेरी लेस नॉन करेंसी जो आजकल बहुत फेमस है, डॉग कॉइन, इसको भी एलन मस्क साहब ने अपने ट्वीट से बहुत नहीं है। और बड़े ही मतलब ये अजीब सी बात है कि एलन मस्क साहब कभी तो ट्वीट करते हैं और करेंसीज का रेट ऊपर बढ़ता है, उसके बाद वो प्रॉफिट बुक करते हैं और फिर रेट नीचे भी आता है और वो ट्वीट करते हैं कि अब उनकी कंपनी एक्सेप्ट नहीं करेगी बिटकॉइन, एनवायरमेंटल इशू है, क्योंकि ब्लॉक चेन में पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, तो उन्हें अब एनवायरमेंटल जो है कंसर्न्स होने लगे। इसके अलावा भी जो है उन्होंने अपनी पोजीशन भी जो है इसमें हल्की करी और क्रिप्टो के अगेंस्ट कुछ बयानबाजी करी, जहां से एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। अल्टीमेटली इस मूवमेंट का एलन मस्क को तो बहुत बेनिफिट हुआ होगा जिस तरह की न्यूज़ आई है। हालांकि मुझे उन न्यूज़ में कितनी सच्चाई है ये नहीं पता है कि उन्होंने अपनी पोजीशन जो है बिटकॉइन में कम की है नहीं, पर मीडिया स्पेकुलेशन की माने तो काफ़ी पोजीशन वो अपने निकाल चुके हैं। इसमें जो फंसा है वो जो है एक जो है इनोसेंट रिटेल इन्वेस्टर ट्रैप हुआ है जिसको नॉलेज नहीं है। क्रिप्टो करेंसीज ने भले ही पिछले 4-5 साल में जो है अनाप शनाप रिटर्न दिए हैं, पर यहाँ पर ट्रैप भी बहुत लोग हुए हैं, जैसे बिटकॉइन की हालत आपने देखी है। इसके अलावा इन क्रिप्टो करेंसी का कोई फंडामेंटल बेस नहीं है। कुछ क्रिप्टो करेंसीज की मार्केट कैपिटल तो अमेजन, गूगल से भी ज़्यादा है। इंडिया के कई कंपनीज को एक साथ मिला लें, टॉप कंपनीज को, तो भी बिटकॉइन की मार्केट कैपिटल उससे ज़्यादा है। डॉग कॉइन की मार्केट कैपिटल एक टाइम में टेस्ला से ज़्यादा पहुंच गई थी। आप समझिए कि बिना फंडामेंटल्स की कोई चीज़ इतना कैसे बढ़ सकती है। कहीं ना कहीं ये एक बबल है और आपको इससे बचना चाहिए।
पर्सनली मैंने कभी जो है क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट नहीं किया है और ना ही मेरा कोई जो है आने वाले टाइम में एम है कि मैं क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करूं। पर इन्वेस्टर को यहाँ बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है कि एटलीस्ट जिस टाइम बबल क्रिएट हो रहा हो, अनाप शनाप रेट बढ़ रहे हो, उस टाइम तो आप इसमें इन्वेस्ट करें ही नहीं और फंडामेंटली इनको एनालाइज करने का कोई तरीका मैं ना इन्वेस्ट करता हूँ ना ही किसी को सलाह दूंगा। और मेरा कहना यही है कि बिटकॉइन में या फिर किसी क्रिप्टो में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है आपको एक शार्प मूव यूफोरिया में मिल जाए। और अभी तो एलन मस्क के ट्वीट के बाद से यूफोरिया बना ही हुआ है, पर ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है कि फंडामेंटली जिसके बेस पर जो है आप इन्वेस्टमेंट करें, ये पूरी तरह से एक आप मान के चलिए गैम्बलिंग बन चुका है, जो अनाप शनाप बढ़ता है और फिर अनाप शनाप गिरता है। जिन्होंने नीचे के रेट पे लकीली ले लिया उनको शायद अगर वो प्रॉफिट बुक कर पाए तो कुछ प्रॉफिट होता है, और जो ऊपर के रेट पे ट्रैप हुए हैं तो वो फिर फंस जाते हैं। अगर मैं रिप्पल की बात करूँ तो रिप्पल ने 2018-17 के आसपास 17-18 के आसपास 250-300 रुपये का हाई बनाया है। उसके बाद नीचे में 22-23 रुपये का लो बनाया, अभी 100 रुपये के आसपास रिप्पल चल रहा है। रिप्पल में जो उस टाइम के फंसे हुए हैं, रिप्पल ने 50 रुपये से लेके 250-300 तक नॉन स्टॉप मूवमेंट दिया था। वहाँ पर इस टाइम बहुत इस तरह के स्पेकुलेशन और रूमर्स आए थे कि ये अगला बिटकॉइन बन सकता है, इतना बढ़ जाएगा उतना बढ़ जाएगा। शायद जो लोग उस रेट पे ट्रैप हुए हैं वहाँ पर तो वो निकल पाएंगे या कभी नहीं, इसके अभी को भी मुझे डाउट है। इसके अलावा बहुत सारी छोटी करेंसी, सिया कॉइन हो गया, इलेक्ट्रोनियम हो गया, इतने ज़्यादा उनके रेट्स उस टाइम बढ़े, आज वो बिल्कुल जो है धाराशायी हो चुकी हैं। और जिन्होंने हाइगर रेट्स पर ट्रैप है उनका पूरा पैसा जो है, पूरी कैपिटल भी इरोड हो गई है। डॉग कॉइन से तो आप जितना सावधान रहेंगे उतना अच्छा है, 1-2 साल बाद ये सर्वाइव भी कर पाएगी, हिस्ट्री बन जाएगी। इसके बारे में भी कोई कमेंट करना बहुत मुश्किल है। इवन फिर भी अगर किसी को क्रिप्टो करेंसी में ही इन्वेस्ट करना है तो गो फॉर द लार्जर वन, इथेरियम और बिटकॉइन, जो कि बड़ी करेंसीज हैं, वेल नोन है, यहाँ सर्वाइवल इशू नहीं है। हालांकि मेरी कोई एडवाइस नहीं है कि आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो, पर फिर भी मैं कह रहा हूँ कि जो छोटी और वो इतिहास बन जाएंगे और आपकी पूरी कैपिटल इरोड हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, काफ़ी स्टॉक मार्केट में बहुत इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ हैं, हिस्टोरिकली वहाँ भी बहुत पैसा बना है। आप फंडामेंटल स्टडी करके अच्छी कंपनीज में पैसा लगा सकते हैं, पर क्रिप्टो करेंसीज जैसे इन्वेस्टमेंट टूल से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो यहाँ पर इस गिरावट को कोई अपॉर्चुनिटी के उसमें ना लें, और फिर भी किसी को करना ही करना है तो फ्रंटलाइन क्रिप्टो जैसे इथेरियम हो गया या फिर बिटकॉइन हो गया, रिपल हो गया, इनके साथ रहें। जो फैंसी क्रिप्टो करेंसीज हैं, डॉग कॉइन वगैरह, इनसे तो जितना दूर रहोगे उतना ही आपकी सेहत के लिए अच्छा है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी आपकी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। ईज माई इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।